इस नए साल में सेफर कार्स फॉर इंडिया के तहत कुछ नए क्रैश टेस्ट्स किए गए हैं। टेस्ट की गई 2 कारों में काफ़ी कुछ एक समान है, जिसमें प्लेटफॉर्म, ड्राइव ट्रेन यानी कि इंजन्स और ट्रांसमिशंस और कई पार्ट्स भी शामिल हैं। ये हैं निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर। दोनों ही रेनो निसान के CMF-A प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, जो छोटी कारों के लिए तैयार किया गया है। मैग्नाइट भारत में 2020 के अंत में लॉन्च हुई थी और सारे एनकैप टेस्ट की तरह यहाँ भी बेस वेरिएंट को परखा गया। जब निसान ने मैग्नाइट को भारत में पहली बार लॉन्च किया, इसकी कीमतें जब अनाउंस हुई थी, तब एक फिक्र थी कि क्या इस गाड़ी में सेफ्टी के मामले में थोड़ी कमी है। इस क्रैश टेस्ट के स्कोर के बाद पता चलता है कि ऐसा नहीं है। अधिकतम 17 में से 11.85 अंकों के साथ मैग्नाइट को अडल्ट्स यानी कि बड़ों की सुरक्षा के लिए बढ़िया 4 स्टार्स मिले हैं। कार को सामने से 64 किलोमीटर प्रति घंटा पर क्रैश किया गया है, लेकिन इसका कोई साइड इम्पैक्ट टेस्ट नहीं हुआ है। ड्राइवर साइड के पुतले के सीने पर आई चोट एक फिक्र की बात थी। बच्चों की सुरक्षा के मामले में मैग्नाइट को बस 2 स्टार्स या 2 सितारे मिले हैं, जिसकी एक बड़ी वजह थी पिछली सीट पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स रिस्ट्रेंट्स का ना होना। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या ESC और स्टैंडर्ड साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन न मिलने के कारण भी कार ने कम अंक पाए। इसके अलावा पिछली सीट पर बीच के यात्री के लिए 3 पॉइंट सिस्टम की जगह लैप सीट बेल्ट भी इसके खिलाफ गई। अब बात मैग्नाइट के परिवार की ही रेनो काइगर की। पिछले साल ट्राइबर MPV को मिली शानदार 4 सितारा परफॉर्मेंस के बाद मेरी उम्मीद इस कार से भी काफ़ी ज़्यादा थी। रेनो के ट्राइबर के क्रैश टेस्ट स्कोर को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी लोग बहुत इम्प्रेस भी हुए थे कि उस कार का रेटिंग इतना हाई था। तो एक उम्मीद थी कि ये 2 कारें जो हैं मैग्नाइट और काइगर, जो उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हैं, वो भी उस पे खरी उतरेंगी। काइगर को भी प्रशंसनीय 4 सितारे मिले हैं। इसने ट्राइबर और यहाँ तक कि मैग्नाइट को भी अपनी स्कोर के साथ पीछे छोड़ दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए वैसे ही 2 स्टार परफॉर्मेंस मिली है। कार में सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करके चाइल्ड सीट्स लगाई गई थी, आइसोफिक्स के बिना। तो अंक तकरीबन एक जैसे होने चाहिए मैग्नाइट और काइगर के, है ना? तो यहाँ हमारे पास एक दिलचस्प मामला है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती हैं और एक ही प्रोडक्शन साइट या फैक्ट्री में भी बनती हैं। तो सोचना होगा कि दोनों की क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होगी, लेकिन क्या ऐसा है? आइए पता करते हैं। ड्राइवर की तरह काइगर के बॉडी शेल को अस्थिर रेटिंग मिली। ये दरवाजे के फ्रेम जैसी कुछ जगहों पर शैसी की बनावट की वजह से हुआ, लेकिन हाँ, मैग्नाइट के स्ट्रक्चर को स्थिर रेटिंग मिली। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर बने होने के बावजूद दोनों कारों में काफ़ी फर्क कैसे है? कार के कुछ पार्ट्स हैं जिनमें मैंने अंतर देखा है। उदाहरण के लिए कार का निचला हिस्सा। दोनों ही कारें एक दूसरे से अलग हैं। उनके प्रदर्शन की बात करें तो वे जिस तरह से सामने से टकराती हैं वो थोड़ा फर्क दिखाता है, लेकिन वैश्विक प्रदर्शन के संदर्भ में ये ज़्यादा बड़े अंतर भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या होगा यदि हम साइड से इन दोनों कारों का परीक्षण करते हैं। हम नहीं जानते कि इस मामले में दोनों में किसका प्रदर्शन कैसा होगा। उम्मीद है कि 2022 के दूसरे हिस्से तक ग्लोबल एनकैप भारत के टेस्ट नियमों में साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग को भी शामिल करेगा।